हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में क्लास 12th के जीव विज्ञान के संपूर्ण किताब के सभी महत्वपूर्ण चित्र देखेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत से कम समय, आपका दो से तीन दिन का समय बचा है। ठीक है। और यहाँ पर इससे बाहर आएगा नहीं, जितना मैं बता दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आना है। केवल आपको प्रैक्टिस करना है। इन सारे जो फिगर मैं बताऊँगा वो सारे फिगर का आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि जिन बच्चों का छूट रहा हो, चित्र वगैरह तैयार नहीं किए हों, तो उनको भी तैयार हो सके। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए वीडियो, ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो हमने ये NCERT बुक से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो लगातार रिपीट किए गए हैं क्वेश्चन, वो है ना, रिपीटेड जो चित्र पूछे गए हैं कि इसका रेखा चित्र बनाइए, इसका चित्र बनाइए, ज़्यादातर स्टूडेंट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चित्र को समझाते हैं। मेन कॉन्सेप्ट होता है समझना और प्रैक्टिस करना। आपको एक पेंसिल ले लेना है और एक कॉपी ले लेना है। जितना मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से आपको नोट डाउन करते जाना है। तो इससे बाहर आना ही नहीं है। क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, और आपको दोस्तों को भी शेयर कर दिए। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर पुष्प की संरचना है। आपको पता ही होगा, या आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पुष्प की संरचना है। इसको चलिए समझते हैं। इसको साइड में करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है ना। मतलब दिखना चाहिए। थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नामकरण जो है अच्छे तरीके से करना है। सबसे पहले ये जो पंखुड़ी बीच में है, इसको क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। और ये जो दिया गया है, इसको क्या कहते हैं? वर्तिका। स्टूडेंट, मैं आपको क्या बता रहा था, यहाँ पर जो ये बीच वाला भाग है इसको कहते हैं वर्तिका, इसको ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र। ठीक है, बहुत आसान सा है, इसको आप समझ जाइएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इसको साइड में करते हैं। और यहाँ पर जो निचली भाग है, ये जो बीच में बनाया गया, इसको क्या कहते हैं? अंडाशय। ठीक है। तो स्टूडेंट, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं भी 12th क्लास में ही हूँ, और यहाँ पर मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, ताकि हमारा रिवीजन हो सके। ठीक है, तो आपका भी रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अंडाशय निचली भाग को कहते हैं। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर ये जो पंखुड़ी दिया गया है, इसको क्या कहते हैं? बाह्यदल। इसको भी बाह्यदल कहते हैं। ठीक है, फिर आगे इसको जो बीच, ये जो पंखुड़िया दिया गया है ना, ये जो पंखुड़िया, ये वाला, इसको क्या कहते हैं? तंतु। क्या कहते हैं? तंतु। ठीक है, फिर अगला ये जो पाता जैसा मतलब पत्ती होता है, इसको कहते हैं परागकोश। और ये जो बीच बीच में पंखुड़िया बनाए, इसको पंखुड़ी कहते हैं। ठीक है, बस यही हमारा हो जाता है पुष्प की संरचना। इसको आप नोट डाउन करते जाइए। चलिए अगले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा स्ट्रक्चर है चित्र। ठीक है, यहाँ पर गुड़हल के इसको थोड़ा सा हम पतला कर लेते हैं। ठीक है, गुड़हल के एक विच्छेदित पुष्प स्त्रीकेसर प्रदर्शन अनापुष्पीय अंग निकले गए दर्शाया गया है पैपराव के। ठीक है, यानी कि गुड़हल के कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ये भी पूछा जाता है। और यहाँ पर माइचेरिया के बहुअंडपी वियुक्त अंडपी स्त्रीकेसर। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रतिविजा चित्राशय। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट होता है आपको चित्र को समझना, है ना। चलिए समझते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट है हमारा, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, ऐसे कहता है क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में। पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन का वर्णन करिए, उसका स्ट्रक्चर यानी चित्र रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो ये रेखा चित्र है। मेन पॉइंट, मेन नंबर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बायोलॉजी में क्लास 12th में। ठीक है, कोई भी मतलब 10th में भी आप हो तो आप विज्ञान लिए, तो विज्ञान में आपको स्ट्रक्चर चित्र का ही नंबर मिलता है, ना कि लिखने का मिलता है ना। ज़्यादा आप लिखेंगे, ज़्यादा उसको इधर उधर करेंगे तो नंबर ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। जितना आप लिखेंगे उतना ही नंबर दिया जाएगा। अगर आप उसके साथ साथ चित्र बना देंगे, तो अगर आप कम लिखे हैं, है ना, जो पूछा उससे थोड़ा कम लिखे हैं, अगर आप चित्र बना दिए तो आप पूरा नंबर दिया जाएगा, क्योंकि आपका चित्र अच्छा है, मतलब आपका एक ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो ऊपरी भाग है वर्तिकाग्र कहते हैं। सेम टू सेम हमने पुष्पीय पादपों में बताया ना। यहाँ पर वर्तिका
और निचले भाग को हम अंडाशय कहते हैं। मतलब ऊपरी जो भाग होता है उसके वर्तिका कहते हैं, नीचे उसके थोड़ा सा नीचे जो होते हैं उसे वर्तिका, मतलब सबसे ऊपरी वाले भाग को वर्तिकाग्र, उससे निचले वाले को वर्तिका, फिर सबसे निचली वाली भाग को, पुष्प के सबसे निचली वाले भाग को क्या कहते हैं, अंडाशय। फिर उससे नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, पुष्पासन। बहुत आसान, उसको नीचे ऊपर नीचे करके समझ जाना है। सबसे ऊपर वाले को क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, उससे नीचे वाले को वर्तिका, फिर सबसे नीचे वाले जो निचली भाग होता है जिससे हमारा पुष्प उगता है यानी प्रतिपादन होता है, उसको हम कहते हैं पुष्पासन। उससे ऊपरी वाले भाग को अंडाशय। बस ठीक है। इसमें आ जाते हैं तो ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, है ना। इसमें भी वर्तिकाग्र है, इसमें भी वर्तिकाग्र है। फिर बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, यहाँ एक अलग चीज़ आ चुका है जो यहाँ पर है, युक्तांडपी, युक्तांडपी। ठीक है। फिर तीसरे वाले चित्र में अंडप बनाया गया है, तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। एक बार देख लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कैसे कैसे, बस आपको नामकरण पे ध्यान देना है। फिर यहाँ पर हाइलम हो जाता है फैनिकल बीजांड द्वारा। फिर ये बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, बीजांड द्वारी सिरा। ये बाहरी भाग को कहते हैं बाह्य आवरण, अंत आवरण। बीजांड का भूडकोश कैलजल सिरा या नाभिकीय सिरा। ठीक है। तो ये हमारा चित्र हो चुका है दूसरा। चलिए तीसरे चित्र की बढ़ते हैं। तीसरा चित्र हमारा यहाँ पर है, देख सकते हैं, दिया गया है वायु परागित पादप संघटित पुष्पक्रम तथा अस्पष्ट अनावृत पुंकेसर को दर्शाइए। पुंकेसर। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। चलिए इसको समझते हैं। तो इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है ना। मेन इसका पार्ट होता है ये बीच वाला, ये बताएगा ना, बीच वाला। इसी को वर्तिकाग्र, वर्तिका, है ना। निचली भाग को हम कहते हैं अंडप, है ना, पुष्पासन, यही सब कहते हैं। तो सेम टू सेम है। ठीक। इसको भी आप बना लीजिएगा, आप नोट डाउन करते जाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आ चुका है चित्र भाई, ये तो आना ही आना, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। ये लास्ट में पूछा ही पूछा जाएगा, हर एग्जाम में, हर सेट में पूछा जाता है। क्या है, स्त्री जनन तंत्र और पुरुष जनन तंत्र। ठीक है। पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट मैं क्या आपको बता रहा था, यहाँ पर एक चित्र है, स्त्री जनन तंत्र यानी जो मादा जनन तंत्र होता है ना, काट दृश्य, इसका आपको रेखा चित्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चित्र है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आना ही आना है। और ये पुरुष जनन तंत्र है, इसको चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, ऐसे भाग बनाना है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। फिर ऐसे भाग बनाना है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। ऐसे करके ऐसे ऐसे भाग करके मिला देना है। ठीक है। ये हमारा बन गया। फिर इस प्रकार से ले जाना है, इस प्रकार से, है ना। फिर ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे करके ऐसे। फिर इस प्रकार से भी ये ले जाना है, फिर ऐसे 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 मिला देना है। फिर हमारा ये बन जाता है, बीच में ऐसे ऐसे कर दो, ये हमारा बन गया। मेन ये नहीं होता कि आप उसको सेम टू सेम बनाइए, है ना। सेम टू सेम कोई नहीं बना पाता, सेम टू सेम मैं बता देना चाहता हूँ, सेम टू सेम कोई बना ही नहीं पाता। आपको कुछ डिफरेंस बताना है। फिर यहाँ पर आपको रेखा चित्र पर देनी, नामकरण पर ध्यान देना। जैसे कि बता रहा था, ये मिल्सन और स्टाइल का प्रयोग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बना लेना है इस प्रकार से, है ना, ऐसे 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 करके बना लेना है, काफ़ी आसान है। फिर क्या करना है, फिर करना है, ये हमारा हो जाता है N15 DNA, N14 DNA। ठीक है। इसमें क्या करना है, बस इस प्रकार से बनाना है ना। ये 20 मिनट में होता है, ये 40 मिनट में होता है। फिर 1 2 3 4 इस प्रकार से बनाना है। F2 पीढ़ी हो जाता है, F1 पीढ़ी हमारा। F1 पीढ़ी में 2 ही DNA होते हैं और F2 पीढ़ी में 4 DNA होते हैं, जिसमें से N14 DNA, N15 DNA, N14 DNA, N14 DNA। ठीक है। फिर अगला हमारा आ जाता है अकेंद्र बल। ठीक है। अकेंद्र बल 15 N भारी। ठीक है। ये सारा हमारा संकरित हल्का भारी, है ना, ये सारा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा चित्र है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है मिलर के प्रयोग आरेखीय निरूपण। सबसे पहले इस प्रकार से चित्र बना लेना है, प्रैक्टिस करते रहना, नोट डाउन करते जाना, इम्पोर्टेंट है। फिर क्या करना है, इलेक्ट्रोड, फिर बीच वाले भाग को स्पार्क डिस्चार्ज, वैक्यूम पंप, इसको वैक्यूम पंप कहते हैं, है ना, जैसे चालू किया जाता है। फिर यहाँ पर जो CH4 NH3 CH4 एथेन मेथेन जल
H2 हाइड्रोजन, ये सारे गैस को मिलाया जाता है तब हमारा ये गैस बनता है, मिलर के प्रयोग, है ना। फिर यहाँ पर जल बाहर हो जाता है, संघनित्र जल अंदर, जल बिंदु कार्बनिक यौगिक वाला जल, फिर हमारा जल उबलता है, उबलने के बाद ये हमारा इस प्रकार से जाता है, ठीक है। पास में द्रव जाल, ये हमारा हो जाता है, ठीक है। मेन नामकरण होता है। नेक्स्ट चित्र हमारा है यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मार्फिन की रासायनिक संरचना, सेम्पनीफेरम अफीम पोस्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से चित्र बना लेना है ना। यहाँ पर बेंजीन द्वारा OH HONH3 ये हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चित्र हमारा है बायोगैस। बायोगैस भी पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कैसे बनाना है इसको, इस प्रकार से बनाना है, और ये बीच वाले भाग को कहते हैं CH3 CH4, चलिए भाई, CH4 CO2 एथेन और कार्बन मिला देंगे तो हमारा ये गैस बनता है बायोगैस। गैस होल्डर इसको कहते हैं स्लज, गोबर जल, है ना। ये मेन होता है बायोगैस। बायोगैस का दूसरा नाम क्या होता है, गोबर गैस, है ना। हमारे सर ने बताया था कि बायोगैस का दूसरा नाम क्या होता है, गोबर गैस, ठीक है। ये गोबर से ही बनाया जाता है। चलिए अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चित्र, इसको कहते हैं हम, पहले वाले चित्र को साधारण विलोडन और बायोरिएक्टर, दंड विलोडक और बायोरिएक्टर जिसके द्वारा जीवाणु विहीन हवा बुलबुलों के प्रवेश, ठीक है, सॉरी। फिर यहाँ पर इस प्रकार से चित्र बनाना है। फिर नामकरण समझिए, अम्ल और क्षार pH, नियमन हेतु मोटर, फेन तोड़ने वाला, चपटे फलक वाला, प्रेरक, संवर्धन तरल, निर्जीवकरण हेतु जीवाणु रहित हवा, है ना। सेकंड हमारा चित्र ये हो जाता है, इस प्रकार से बनाना है। फिर इसमें हमारे ये जो ऊपरी वाला भाग है इसको कहते हैं ऑक्सीजन हस्तांतरण के लिए अधिक सतह क्षेत्र। फिर हमारा ये जो बीच में छिद्र बनाया गया इसको गैस संरोहण कहते हैं। फिर हमारा ये वाला भाग को इसको कहते हैं क्या, बुलबुले प्रभावी तरीके से ऑक्सीजन हस्तांतरण क्षेत्र में वृद्धि करते हैं, ठीक है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र होता है, NCERT बास्ट है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यही था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र, ठीक है। इसको आपको तैयार करना, इससे बाहर क्वेश्चन आना ही नहीं है। बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जीव विज्ञान की बात कर रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन आना ही नहीं है। थैंक यू फॉर क्लास, विजिट माय चैनल।